आवाज नहीं आ रहा। हाँ, मेरा आवाज नहीं आ रहा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको अभी कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो और पूछ लें, लगभग एंडिंग पे है। वेरी गुड मॉर्निंग सुजल। तो यदि आप में से किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में क्वाड्रेटिक में जो आपने अभी तक पढ़ा, अदरवाइज वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट। कुछ क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं। तब तक यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने शॉर्ट कीज बताई थी एक्स की जगह पे रूट एक्स वगैरह डालना। सब्स्टिट्यूशन। उसमें वो थ्री रूट क्यूब रूट का नहीं समझा है सर। एक क्वेश्चन में ओके, बताना। ठीक है बता देता। और कोई इसके अलावा किसी को क्वेरी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो आपने अभी तक डिस्कस किया? एक मिनट और वेट करेंगे, फिर अपन शुरू करते हैं आज का क्लास। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो एक डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। जब अपन ने जो सब्स्टिट्यूशंस पढ़े थे, वो सब्स्टिट्यूशन थे क्यूब रूट। मतलब जब भी आपको रूट्स का क्यूब करके देंगे तो आप कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, तो वो आप समझ लीजिए। तो ये कंसेप्ट था आपका कि if alpha beta are roots of quadratic ax square plus bx plus c equals to 0, then to find quadratic equation whose roots are alpha cube and beta cube, we substitute x की जगह पर x पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ x अपन डाल देते थे। ये कंसेप्ट आपको बताया था कि जब ये अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे और आपको इन रूट्स का यदि क्यूब करना है
तो आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर x पावर 1/3 डाल देना है, और उसके बाद we get our required quadratic equation. इस क्वेश्चन के थ्रू अपन ये थ्योरी को और डिस्कस करते हैं फर्दर। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अपन ये ले लेते हैं, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are cubes of roots of quadratic equation x square minus 5x plus 6 equals to 0. So this is our question. एक मिनट वेट करना। चल, so we have to find the quadratic equation whose roots are cube of roots of this equation. इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका क्यूब यदि आपको दे रखा है तो फिर हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जब आपको क्यूब दिया है तो देखिए एक मेथड तो ये है जो इसका सॉल्यूशन का एग्जैक्ट मेथड होता है कि यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इसके रूट्स निकालें तो इसके रूट्स आते हैं 2 and 3। नाउ quadratic equation whose roots are इनका क्यूब करोगे तो 2 पावर 3 8 हो जाएगा और 3 पावर 3 27 हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड quadratic equation whose roots are 27 and 8। तो वो क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक, यदि अपन को दोनों रूट्स पता है तो फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसको कैलकुलेट करके वी गेट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस ये कितना आएगा 21 216 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड। बट यदि अब आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने सीखा, यदि अपन इस मेथड से इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे होगा। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी क्वेश्चन को अपन सेकंड मेथड से सॉल्व कर दें। टेक इट्स स्क्रीनशॉट, ये आपका पेज नंबर 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऊपर आपने कंसेप्ट लिखा है कि इफ अल्फा बीटा रूट्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। सो वी नो दैट दी सब्स्टिट्यूशन की अपन एक्स की जगह x पावर 1/3 लिख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला सकते हैं। तो इस थ्योरी पर, इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन अपन ने लिया कि वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्यूब है, पावर 3 है। तो एक तरीका तो ये है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा क्वाड्रेटिक अपन को दिया था, इसके रूट्स अपन जानते हैं 2 और 3 है, तो इनका क्यूब अपन ने कर लिया रूट्स का, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो नाउ वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 8 and 27 है।
फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. कैलकुलेट करा सो वी गेट अवर आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 216 इक्वल्स टू 0. ना देखें अब सब्स्टिट्यूशन से ये कैसे आता है. स्क्रीनशॉट लो इसका. तो अब इसका अपन सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं. डन सर. ओके. तो देखिए सेकंड मेथड से किसने लाया अभी तक. इतना रुकने का रीजन मेरा यही है. अभी तक किसी का आ गया हो तो बताइए. डन लिखिए उसमें. तो अब क्वेश्चन अपना ये है फिर से, और उसका सेकंड मेथड अपन सॉल्यूशन का देख रहे हैं. और वो सेकंड मेथड ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन x की जगह पर x पावर 1/3 लिख रहे हैं इन अवर क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. x की जगह पर x पावर 1/3 डाल दीजिए. Now when you substitute this in this quadratic equation, तो देखिए अब क्या होता है इसमें आगे. So therefore we get x पावर 1/3 उसका स्क्वायर. जहां जहां x लिखा है पहले आप वहां पर x पावर 1/3 लिखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. प्लस 6 इक्वल्स टू 0. और अब दिस बिकम्स x पावर 2/3. क्योंकि पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है. माइनस 5 टाइम्स ऑफ x पावर 1/3. और ये जो आपका प्लस का 6 है इसको राइट हैंड साइड ले जाके माइनस का 6 कर दिए. ठीक है. चलिए अगला स्टेप इज दिस कि अब अपन ने क्या करना है. इधर बोथ साइड ये इक्वेशन फॉर्म करने के बाद दोनों तरफ पावर 3 ले लेना. क्योंकि ये क्यूब रूट हटना चाहिए, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. तो मैंने बोथ साइड क्यूब कर दिया. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन. और अब यहाँ पर अपन a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे. a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला आपका ये है. द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल क्यूब इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का. ठीक है. तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देते हैं. सो बाय दिस फॉर्मूला a क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा. फिर माइनस b क्यूब, इसका आप क्यूब करोगे तो मैं लिख देता हूं उसको. इसका क्यूब करना है आपको. ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का क्यूब कर रहे हैं मतलब माइनस पे 8 पावर ले रहे हैं. तो 5 का क्यूब ये 125 हो जाएगा और x पावर 1 आएगा. ठीक है. सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है. तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab. तो 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b और इन ब्रैकेट a माइनस बी. तो a माइनस बी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका. और राइट हैंड साइड में -216 आएगा. ठीक है. तो मैंने अभी तक केवल फॉर्मूला लगाया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विथ साइन लिखना पूरा.
और a माइनस बी। अब आप इसको ओपन कर लीजिए तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनती है कि नहीं बनती। सिंप्लीफाई करना है बस आपने। करो, ओपन करो। अगला और लास्ट स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर, इसको भी हाथ नहीं लगा रहा, 125x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 15 टाइम्स ऑफ x, और इसकी जगह पर आप लिख सकते हो माइनस का 6 इज इक्वल टू -216, एंड फाइनली एक्स स्क्वायर 125x माइनस 90x प्लस का 216 इक्वल्स टू 0, और अगले स्टेप में वी गेट अवर आंसर। ठीक है, तो इससे भी आपको आंसर मिल जाता है। तो ये जो आपको क्यूब रूट का तरीका बताया था सब्स्टिट्यूशन का, उस क्यूब रूट में ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ट्रांसफर करना है और बोथ साइड पावर 3 लेना है। तो ये सेकंड मेथड है, आंसर सेम आता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछ लें। चलिए, तो ये तो क्यूब रूट का कंसेप्ट हो गया। और कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में, क्वाड्रेटिक में? पूछिए उसको जल्दी से। हाँ बोलो बेटा वेदांशु। हेलो वेदांशु बोलो। सर लास्ट थर्ड स्टेप -6। सर वो लास्ट थर्ड स्टेप में -6 आया, वो कहाँ से आया? ये देखो, ये इक्वेशन आपको गिवन है ना, और ये इक्वेशन में अपन यदि 6 को ये ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, तो इस इक्वेशन से अपन क्या जो अभी ये बनाया था ना इक्वेशन, x पावर 2/3 और 5 टाइम्स ऑफ x पावर 1/3, इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना दिखेगा? -6। ये है, समझ गया अभी वेदांशु? तो सर समझ गया? लास्ट थर्ड स्टेप में सर चाहिए, -6 राइट साइड में। यही तो बताया बेटा, सर इसकी नीचे जगह नीचे। पर। हाँ तो यही तो बताया, इसकी जगह पर -6 लिखा ओके सर। है ना। ये जो बना था ना, ये है, ये इसका सही। वैल्यू मैंने -6 लिख दिया इस इक्वेशन से। और कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ गए। ओके ओके, चलिए ठीक है। सर तो अब हाँ बोलो बेटा, किशन बोलो। सर वो सेकंड स्टेप में सर वो x का पावर 2/3 कैसे हुआ? पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 1/3 2/3 हो जाएगा। ठीक है, समझा कि नहीं? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी बच्चे ने तो पूछ लीजिए। चलो, नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Done, sir. Okay. So now here we discuss some important sums. अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जेई में आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। थोड़ा सा आप जेई के लेवल से रूबरू हो जाएं। देखिए क्वेश्चन, इसको आप सभी बच्चे ट्राई करें। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -6x -2 इक्वल्स टू 0, and an is alpha power n minus beta power n
ये आपको an का वैल्यू दिया है, तो आपको बताना है then you have to find the value of a tan minus twice a8 whole divided by 2 times of a9। इसका वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शन है 1 2 3 4। विच वन इज करेक्ट? ट्राई करिए। मतलब क्वेश्चन आपका लेंथी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी बेस क्वेश्चन है। यदि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, थ्योरी आपने अच्छे से समझा होगा, तो निकाल ले जाओगे आप ये क्वेश्चन। तो पूरा अपना 100% एफर्ट लगाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यू हैव 2 minutes ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ट्राई करो, तुक्का मत लगाओ और ऑप्शन भेजो यहाँ पर। अभिषेक यादव चेक करिए। बोलो किशन, कुठे गेले? सर सर स्टार्टिंग में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाले। ठीक है, उसके बाद सर फिर फॉर्मूले पुट किए उसको। कौन से फार्मूला बेटा? टेन वाले फॉर्मूला, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। 10 वाले फार्मूला में क्यों पुटअप किया? क्योंकि रूट्स आपको 10 के टर्म्स में थोड़ी दिए हैं। सर टेन अल्फा की जगह आप अपना ए टू द पावर 10 लेंगे ना। क्यों? तो सर वो जो अपने को निकालना है वो वही फॉर्मूले फिट बैठ रहा है इसलिए। चलो देखते हैं, अभी तुमको बताता है इसका सॉल्यूशन। अभी अपन बात करते हैं संकेत। संकेत तुम बताओ, संकेत तुम रेट कर। सर अल्फा बोलो। 10 माइनस बीटा 10 वाले में ऐसे भी कर सकते हो। पता है फार्मूला तुमको अल्फा 10 माइनस बीटा 10 का? ऋषि, यस सर। अल्फा 10 माइनस बीटा 10 का फॉर्मूला पता है? चलो संकेत बताओ। सर जो पहले कंडीशन दी है अल्फा दैट मींस 8n माइनस 2a8 अपॉन 2a9 उसमें पहले पुट करेंगे। एंड देन सर जो मतलब ब्रैकेट 2 से उसको इंटू कर देंगे जो कंडीशन दी है। फिर अल्फा एंड बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के रूट से तो उसमें पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 2 कैसे आएगा? नहीं सर मतलब अल्फा बीटा उसके रूट्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के। तो इसमें पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा इज इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड 2 को भेजेंगे तो मतलब 2 आएगा, लेकिन तुमने तो आंसर 2 नहीं किया सर। मतलब बताने दो पूरा। सो अल्फा और अल्फा के टर्म को एक साथ ले लेंगे एंड देन जो वहाँ पे कंडीशन है अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा इज इक्वल टू 2 उधर पुट करेंगे तो फिर आगे सॉल्व हो जाता है। चलो ठीक। और कौन बताएगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन जिनका आया है? सर अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा और बीटा -2 है। हाँ आगे बोलो। सर 8n माइनस 2 अपॉन 2a9 फिर अल्फा 10 माइनस बीटा 10 लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर अल्फा बीटा की -2
फिर उस साइड पे भी अल्फा 8 माइनस बीटा 8 लेंगे अपॉन में 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9 लेंगे। आगे फिर 2 अल्फा 10 माइनस बीटा 10, फिर -2 की जगह अल्फा बीटा लेंगे। बोलते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ सर, अल्फा बीट बोलो। -2 की जगह अल्फा बीटा लेंगे, फिर अल्फा 8 माइनस बीटा 8 अपॉन 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। फिर इतना चुआ मेरे से। चलो ठीक है। और कौन बताना चाहेगा? जिसका आया आंसर, सुजल का आया, तन्वी का आया, वैष्णवी आया, तनुश्री का आया, मयंक का आया, तो कोर्स सब तुक्का लगाए हैं क्या? कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? यस सर। हाँ बोलो तनुश्री। वेरी गुड। सर वो सर सबसे पहले वो an जो कंडीशन दी उसमें क्वेश्चन को पुट करेंगे, हाँ फिर -2 की जगह पे अल्फा बीटा लिखेंगे, ओके फिर वो अल्फा बीटा को वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा 8 माइनस बीटा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके फिर वो अल्फा 9 बीटा माइनस बीटा 9 अल्फा बन जाएगा। फिर उसमें से अल्फा 10 कॉमन निकाल लेंगे, अल्फा 9 सॉरी, ओके और उसको फिर वो ब्रैकेट फिर वो कट वगैरह करके आ जाएगा। अच्छा चलो वेरी गुड तनुश्री, बधाई हो। ऐसे ही अप्रोच करेंगे। देखिए ये आपको A10 दिया था, तो यहाँ पर जब n की जगह 10 डालोगे तो इस फॉर्मूला से जो आपको गिवन है A10 का वैल्यू अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 बनेगा। और आप ये जानते हो क्वेश्चन में आपको गिवन है अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स जो है वो 6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू -2 बनेगा। आपको पहले भी बोला कि कभी भी आपको ये रूट्स गिवन है अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द सम ऑफ रूट्स एंड देन वी राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम और प्रोडक्ट का वैल्यू लिखने के बाद अब ये जो आपका -2 है, इस -2 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस अल्फा बीटा, और A8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8। जितनी जगह पर ये लिखा है सब जगह ये यूज कर लें, अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। तो ये अपना पहला स्टेप हो गया। मैंने A10 का वैल्यू डाला, A8 का वैल्यू डाला, A9 का वैल्यू डाला और -2 की जगह पर अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। बस मेन स्टेप यही था। और अब इसके बाद अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो अल्फा बीटा जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा पावर 1 और अल्फा पावर 8 ये अल्फा पावर 9 हो जाएगा, और ऐसे ही अल्फा बीटा जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बीटा पावर 9 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। नाउ अब आप देखो ये जो दो टर्म है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों टर्म में अल्फा पावर 9 कॉमन आ जाता है। तो अल्फा पावर 9 लोगे कॉमन तो यहाँ अल्फा और यहाँ पे प्लस का बीटा बचेगा। और अब जो रिमेनिंग टू टर्म्स हैं उसमें माइनस बीटा पावर 9 कॉमन ले लो तो वो भी अल्फा प्लस बीटा बचता है। अब फाइनली वी गेट अवर आंसर। अब देखो आप, तो आपको कहीं पर इनकी वैल्यू नहीं डालना पड़ती, न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा अगले स्टेप में। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, व्हेन यू टेक अल्फा प्लस बीटा कॉमन तो न्यूमरेटर में बचेगा अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, और डिनोमिनेटर में कितना है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। माइक म्यूट करो ऋतिक। ठीक है, और अब ये अल्फा पावर 9 और बीटा पावर 9 कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास बचा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पास कितना है 6, तो 6 बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। ये सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं इसके।
सबसे पहले A10, A8 और A9 का वैल्यू डाला। अगले स्टेप में अल्फा बीटा -2 की जगह पर डाला हुआ है, और अब ओपन करेंगे तो ये टर्म बनती है, अल्फा प्लस बीटा ओवरऑल कॉमन आ जाता है, तो न्यूमरेटर में ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट अवर आंसर। नोट कर लीजिए, और कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट अभी है तो पूछ लें। सर वो सेकंड स्टेप में अल्फा 9, क्या बोले बेटा? सर वो सेकंड स्टेप में अल्फा 9 बीटा माइनस अल्फा बीटा 9। ये मल्टीप्लाई होगा ना इससे, तो मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, अल्फा में अल्फा पावर 8 मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा पावर क्या बना देगा, 9। ठीक है, नोट करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अभी भी कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए इसको। चलिए, वेरी गुड, समझ गया सभी बच्चों को। एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, और अब बताइएगा कि कैसे अप्रोच करेंगे। चलो लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक म्यूट करो ऋषि, ऑन कर क्यों करते हो? चलिए, अगला क्वेश्चन लिखें, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha beta are roots of x square minus a minus 2x minus a minus 1 equals to 0, then least value of alpha square plus beta square, then the least value of alpha square plus beta square is, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं 0, 1, 3 और 5। करिए, विच वन इज करेक्ट? आई होप क्वेश्चन समझ गया होगा आपको। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू।
अरे क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? लवकर करा जरा। चलिए मतलब बता दिया जाए, नहीं आएगा। चलो देखो आप लोग सॉल्यूशन। Here we discuss the solution of this question. Correct answer is 5. और how to solve this question? तो देखिए, we have to find the alpha square plus beta square. आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा दिए हैं। जब भी रूट्स अल्फा और बीटा दें, सबसे पहला काम आप करेंगे, फर्स्ट वी राइट द सम ऑफ रूट्स which is minus b by a, then we write the product of roots which is c by a. So now we get sum and product, and now अब अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, which can be written अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करोगे तो a माइनस 2 का स्क्वायर, और ये आपका अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस a माइनस 1 डाला। नाउ व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे तो प्लस का 2a प्लस का 2 आएगा, और फाइनली वी गेट क्वाड्रेटिक a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। अब आपको ये क्वाड्रेटिक मिला, और आपने पढ़ा है कि इस क्वाड्रेटिक का आपको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, लीस्ट। और ये आपने एक बात पढ़ी थी कि जब भी ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा तो लीस्ट वैल्यू वर्टेक्स से मिलती है, और वो लीस्ट वैल्यू क्या होती है, माइनस d बाय 4a। तो आपको इसका लीस्ट वैल्यू के लिए माइनस d बाय 4a कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर लीस्ट वैल्यू इज माइनस d बाय 4a, तो माइनस इट्स डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर आएगा 4 और 4ac करोगे तो 24 आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4 माइनस 24 आ जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, 4a मतलब 4, तो क्या बनेगा 20/4, और 20/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो दिस गिव्स यू 20/4, जिसका वैल्यू आता है 5। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो आपके सारे कंसेप्ट को भी रिवाइज करते हैं, और क्वाड्रेटिक में आपको आगे हेल्प भी करेंगे।
अपन 1-2 दिन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आगे चल के आपका बैच 4 और 5 मर्ज होगा। बैच 5 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, ठीक है, एंड यू आर ऑन दी सेम पोजीशन। तो बैच 4 के साथ 5 अपन जब मर्ज करेंगे तो फिर एक नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे। फिलहाल उनका चैप्टर खत्म होने का है, आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, इसलिए अपन 1-2 दिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके और फिर मर्ज कर देंगे बैच को, ताकि आपका कंपटीशन जनरेट हो पाए, ठीक है, और अच्छे बच्चे हैं उसमें कुछ, उनके साथ आप बैठो तो और ज़्यादा अच्छा कंपटीशन आपको मिले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। Thank you, sir. बाय सर। बाय एवरीवन, बाय सर। बाय एवरीवन, सर इसका बाय बेटा, वीडियो बाय। मिलेगा? हाँ हाँ, सबका वीडियो आएगा अभी, ठीक है, लिंक भेज दूंगा मैं। बाय बाय बेटा, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय एवरीवन, बाय।